पहलवानों का मुद्दा अब देश भर में गर्माता जा रहा है। वहीं पहलवानों के समर्थन में अब कई संगठन भी उतर आए हैं। आज कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय के समक्ष भारतीय किसान यूनियन की ओर से संजीव कुमार संजू की अध्यक्षता में पहलवानों के समर्थन में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने उपायुक्त के नाम ज्ञापन भी सौंपा और सरकार से मांग की गई कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया जाए और पहलवानों को न्याय दिया जाए। मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि सभी पहलवानों के समर्थन में और उन्हें न्याय दिलवाने की मांग को लेकर यहां ज्ञापन देने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम चमकाने वाले खिलाड़ियों के साथ बहुत गलत हो रहा है। उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, जबरदस्ती उन्हें उठाया गया। वह उनके साथ हुए अन्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं और हम सब उनके इस संघर्ष में उनके साथ हैं। जितने भी लोग घर पे बैठे हैं, उनका ये माँ बेटी है, वो भी अपनी माँ बेटी समझकर उन पहलवानों के समर्थन में आएँ, आगे बढ़ चढ़ के काम करें और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ करके इस लड़ाई को लड़ें और मोदी सरकार को हराने का काम। क्या लगता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा कितना कामयाब रहा? ये जो नारे देते हैं ये खोखले हैं। इनका नारा जितने भी नारे इन्होंने दिए आज तक ये खोखले नारे हैं। इनसे ना तो ये बेटी पढ़ा रहे हैं ना ये बेटी बचा रहे हैं। इन बेटियों का क्या कसूर था जिन्होंने अपनी रक्षा के लिए जो इनके ऊपर जुल्म ब्रजभूषण ने किए हैं उनका इंसाफ मांगने के लिए ये जंतर मंतर में बैठी। उससे पहले भी इन्होंने कमेटी संगठन किया तो इनका कोई सुनवाई नहीं की। जिसके ऊपर 70-80 केस हैं उसको ये शरण दिए बैठे हैं। इसमें तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इनके जो खोखले नारे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, ये खोखले नारे इनके खोखले हैं और हम तो इसका बीजेपी सरकार ही बोल रही है कि ये मतलब हमने छानबीन कर लिया, कमेटी बना दी, ये मामला झूठा है, लड़कियां झूठ बोल रही है। अगर किसी आम आदमी के खिलाफ कोई ऐसा पर्चा दर्ज होगा ना, एक कोई महिला तो उसमें घर हाथे पीट दे लिया इसके बाहुबली है, पता है वो इसके बगैर यूपी से जीत नहीं सकता ये बीजेपी सरकार। तो इसीलिए मोदी इसके नीचे है, कुछ नहीं कह रहे। लड़कियां सच्ची हैं, पहलवान बेचारे उनके साथ दुर्व्यवहार है, दुष्कार हुआ है, तो साथ एविडेंस है उनके पास। साथ वो मतलब लड़कियां हैं वो अपना लिख कर दे रही हैं, उन्होंने बयान भी करते हैं। आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई, आम आदमी की अब तक की गिरफ्तारी हो जाती कभी भी। तो मैं तो इस सरकार ने बहुत गलती कहूँगा। आज उन्हीं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रजभूषण की गिरफ्तारी और लड़कियों को न्याय मिले, इसके लिए राष्ट्रपति जी के नाम हमने ज्ञापन दिया है। जो भी आवाज उठाता है उसे अंदर कर दिया जाए। बिल्कुल भाई साहब, जो मोदी की चर्चा करते हैं वो देशभक्त है, जो मतलब आवाज उठाने वाला नहीं, और जो कोई मोदी के खिलाफ बोलते हैं वो तो कोई खालिस्तानी उग्रवादी पता नहीं क्या क्या है, टुकड़े खालिस्तानी हम पता नहीं क्या। अगर अपना हक मांगना उग्रवाद है तो हम उग्रवादी भी हैं। देश के प्रधानमंत्री ने हमारी जो खापों के अध्यक्ष थे और किसान संगठनों के और अन्य मजदूर किसान संगठन के जितने भी पदाधिकारी थे उनके घरों में पुलिस लगा दी और उनको गिरफ्तार कर लिया कि ये दिल्ली न पहुंच सके। फिर भी हमारे किसान संगठनों के साथी उनके आह्वान पर दिल्ली में गए और चारों तरफ से दिल्ली को सील किया, तो वहां पर बैरियर तोड़ के दिल्ली में गए और वहां पर दिल्ली की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और जब हमारी वहां पर दिल्ली पुलिस ने हमारी बेटियों पर बुरी तरह से अत्याचार किया तो ये भी शर्म की बात है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि सब कुछ आपके सामने है, एक करैक्टर होता है, एक चरित्र होता है सबके सामने। जैसी हमारी बेटियां मेहनत करके, उनके परिवार का बड़ा संघर्ष होता है, मेहनत करके ओलंपिक में मेडल लेके आती है और बाहर विदेशों में तिरंगा रहने का काम करती है। और एक ब्रजभूषण है, उसकी बैकग्राउंड देख लो। जैसे हम अगर दूध पीने के लिए गाय भैंस लेके आते हैं तो वहां भी उसकी माता को देखते हैं कि इसकी माता का दूध कितना था। जब हम अपने बेटे को और बेटी के रिश्ते के लिए कहीं भी जाते हैं तो वहां पर उस परिवार के खानदान के बारे में पूछते हैं कि इसका खानदान अच्छा या नहीं है। तो ब्रजभूषण की बैकग्राउंड देख लो, उस पे हत्या के, अपहरण के 70-72 केस है। तो यहाँ भी हमारे बेटियों पे उसने अत्याचार किया, दुराचार किया, उसको गिरफ्तार करना पड़ेगा। हमारे किसान संगठन दिन रात एक होकर आज अपनी कुर्बानियां देने के लिए तैयार है। और मैं कल के लिए आह्वान करना चाहूंगा कि जाट धर्मशाला में हमारी खापे आ रही है। अब बहुत जल्दी पंचायत को यह फैसला लेना पड़ेगा कि बीजेपी का विधायक, MP, मंत्री और मुख्यमंत्री किसी भी गांव में जाकर सभा नहीं कर सकता। जब तक हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा हम बीजेपी के MLA, विधायक सभी का बहिष्कार करेंगे।